सोचो कि ऐसा एआई जो चैट जीपीटी को चैलेंज कर रहा हो, ओपन सोर्स हो, फास्ट हो और सबसे बड़ी बात पावरफुल हो। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हैंगजू का एक साइड प्रोजेक्ट एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो दुनिया को हिला के रख देगा। ओपन एआई, एनवीडिया और गूगल जेमिनी ये एआई की रेस के वो मेन कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन लास्ट वीक डीप सीक जो कि एक चाइनीज स्टार्टअप है उसने पूरी की पूरी गेम बदल डाली। डीप सीक की वजह से यूएस की पूरी एआई की मार्केट क्रैश होगी और सिर्फ एक दिन के अंदर एनवीडिया को ऑलमोस्ट $600 बिलियन का लॉस हो गया। और इससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि जो डीप सीक के एआई को मॉडल को ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन खर्च किए गए हैं, जबकि गूगल ने $100 मिलियन और जेमिनी ने $200 मिलियन खर्च किए। Exactly what is DeepSeek? Why it's better than ChatGPT? And is that really better or is there another conspiracy by the China? Let's find out in this video. और गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर वीक में डालता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब द राइट बटन नाउ। तो डीपसीक से इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी बड़ी टेक कंपनी ने क्रिएट नहीं किया। दिस वाज अ साइड प्रोजेक्ट ऑफ हैंगजू एंड इट्स मैनेजर कॉल्ड नेम बाय लैंग वेंगफेंग। ये हैंगजू बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करता था और थोड़ी बहुत क्रिप्टो माइनिंग भी करता था। तो इन कामों के लिए इनके पास काफी आउटडेटेड जीपीयू पड़े हुए थे। तो हैंगजू के मैनेजर ने सोचा कि हमारे जीपीयू वीकेंड पे तो यूज नहीं हो पाते, क्योंकि वीकेंड के ऊपर तो स्टॉक मार्केट बंद होता है, तो क्यों ना हम इन जीपीयूज को यूज करें, अपना एक एआई मॉडल क्रिएट करना स्टार्ट करें एज अ साइड प्रोजेक्ट। डीपसीक एक नया एआई नहीं है। डीपसीक के बारे में एआई वर्ल्ड को काफी पहले से पता था, पर डीपसीक का जो मॉडल आया था वो इतना भी एडवांस नहीं था कि लोग इसको सीरियसली लें। डीपसीक के भी बेसिकली 2 मॉडल्स हैं, R10 एंड R1। R10 को कंप्लीट रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हुए ट्रेन किया गया है और इसमें किसी भी टाइप की सुपरवाइज लर्निंग यूज नहीं की गई। इवन दो R1 काफी अच्छा मॉडल था, लेकिन ये कहीं से भी चैट जीपीटी या जेमिनी के कंपटीशन का नहीं था, तो इसलिए R10 ने इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। R1 मॉडल में बेसिकली R10 की बेस रख के ही बनाया गया है, लेकिन R1 मॉडल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ सुपरवाइज लर्निंग भी यूज किया गया है। आपके मोस्ट एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही रिलाई करते हैं। अब जो सुपरवाइज लर्निंग क्या है आपके माइंड में आ रहा होगा। सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली एआई मॉडल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, जिसमें लेबलिंग के साथ बताया जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, या फिर एक सर्च का आउटपुट क्या होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा कोई डेटाबेस नहीं होता जहां पे बताया जा सके कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एआई एल्गोरिथम ट्रायल एंड एरर को यूज करके सीखता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। सुपरवाइज लर्निंग को अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मुझे अगर एक छोटे बच्चे को सिखाना है कि एप्पल्स कौन से हैं और ऑरेंज कौन से हैं, तो मैं उसके सामने बहुत सारे फ्रूट रख दूंगा और एप्पल के ऊपर एप्पल लिख दूंगा और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज लिख दूंगा, तो बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा ये एप्पल्स हैं और ये ऑरेंज है। इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आप एआई मॉडल को लेबलिंग के थ्रू समझाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड रीइंफोर्स लर्निंग में एआई मॉडल अपने आप ट्रायल एंड एरर की बेस के ऊपर सीखता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही चीज करने पे उसको एक रिवार्ड मिलता है और गलत चीज करने पे उसको एक पनिशमेंट मिलती है। अगर हम इसको भी एक बच्चे की एग्जांपल से समझे, तो लेट्स से हमने एक बच्चे को एक रूम में रखा हुआ है और वहाँ पे एक सॉकेट रखा हुआ है। बच्चा अपने आप चल के उस सॉकेट के पास जाएगा और अगर वो अपनी उंगली उस सॉकेट में घुसेड़ेगा तो उसको एक शॉक लगेगा और उसको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, और बच्चे को अपने आप समझ आ जाएगा कि ये जो सॉकेट है इसमें मुझे अपनी उंगली नहीं घुसेड़नी है, इससे मुझे नुकसान होता है। इन द सेम रूम अगर एक बच्चे के पास चॉकलेट है, वो चॉकलेट को खाता है तो उसे वो अच्छा फील होता है, उसे एक रिवार्ड मिलता है और वो समझता है कि ये चीज अच्छी है। नेक्स्ट टाइम वो चॉकलेट जैसी चीजों के पास ज्यादा जाएगा और सॉकेट वाली जगह पे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे आप एक बच्चे या एक एआई को खुद को ट्रायल एंड एरर कर करके सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। एंड अगेन आपके जितने भी एआई मॉडल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी, ये सारे सुपरवाइज लर्निंग को यूज करके ट्रेन किए गए हैं। डीपसीक का R10 प्योरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ट्रेन किया गया था और डीपसीक का R1 को और बेटर बनाने के लिए उन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग दोनों को यूज किया है। इससे भी जो क्रेजी फैक्टर वो ये है कि ओपन एआई ने अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन खर्च किए, गूगल ने अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए $200 मिलियन खर्च किए, वहां पे डीपसीक ने ओनली $6 मिलियन खर्च करके ये सारा काम किया और उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड टॉप ऑफ दैट चैट जीपीटी या जेमिनी के सारी क्लोज सोर्स हैं। हम इनके कोड को या डेटाबेस को डायरेक्टली या इनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकते। हमें जो भी आउटपुट या इंटरफेस दिखाया जाता है हमें उसी से इंटरेक्ट करना होता है, जबकि डीपसीक एक ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी है। हम डायरेक्टली डीपसीक के कोड को एक्सेस कर सकते हैं, उसके डेटाबेस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नया मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट डीपसीक के इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा है। हम लोग आए रोज कोई ना कोई नया एआई मॉडल देखते रहते हैं। एंड अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करें चैट जीपीटी का डीपसीक के साथ, तो डीपसीक की फेवर में जो सबसे बड़ा पॉइंट जाता है वो ये है कि ये एक ओपन सोर्स है एंड डीपसीक के कोड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको डीपसीक के बारे में कंप्लीट एनालाइज हो गया होगा कि डीपसीक एक्चुअली है क्या, ये काम कैसे करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।